जय डुग्गर जय जम्मू में सुदर्शन भार्गव तुस दिखा दे SB कठुआ। बिल्कुल इस वेले तुस जी लाइव वीडियो दिखा दे हो ये है मैडिकल कॉलेज कठुआ दे बिल्कुल बाहर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जिथे ये लोकें रोड बंद करिए प्रदर्शन करा दे कि जियां तुहानूं सुनाई च कि मंगलवार की राती वार्ड नंबर 12 के निवासी हरप्रीत सिंह की एक डंपर की चपेट च आने कारणों घायल होए जिन्हें ही उपचार वास्ते जिला मैडिकल कॉलेज कठुआ लिया हा। उसके बाद उन्हें पठानकोट ले गए लेकिन जिसले पठानकोट गए उत्थे उन्हें मृत घोषित कर उड़िया। वही है पार्थिव शरीर लिया हरप्रीत का पार्थिव शरीर लिया ये लोग सड़क पर बैठे मांग करा देना कि हरप्रीत सिंह हो नेड़े इनके घर कोई भी कमाने वाला नहीं रहा क्योंकि एक इनकी एक भैन है उदी भी तुम वीडियो देखियो एक इनकी मैसेज है बिल्कुल तुम लाइव तस्वीरें देखो SB कठुआ पर। कितने बंदे मरी देखो हम परेशान हो चुके हैं। भार्गव जी आपको भी पता है कि पिछले एक साल से मीडिया ने भी हमारा साथ दिया कि हम लोगों को जो हमें एक पूरी सिस्टम नहीं मिल रहा कि हमारी रोडें ख़राब हैं जिसका कारण था टिप्पर। हमने पिछले एक साल से बार बार जिला प्रशासन के आगे गुहार लगाते रहे हैं कि इस टिप्परों को हमारे आम लोगों का जो रास्ता है यहाँ स्कूलों का मंदिरों का मस्जिद का गुरुद्वारों का रास्ता है हमारे स्कूलों का रास्ता है वहाँ पर ये टिप्पर नहीं चलने चाहिए। अगर चलने भी चाहिए तो उसे एक टाइम फिक्स होना चाहिए। पहले भी आपने देखा 6 महीने पहले हमारे बिट्टू जी पनीर वाले का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हो गई, कोई नहीं बोला, कोई एक अफसर उनसे उनकी फैमिली से नहीं मिला, कोई कंपनसेशन उन फैमिली को नहीं मिली। उसके बाद हमारा बड़ा भाई शेकी उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो आज व्हील चेयर के सहारे से वो चलता है। कौन है उनकी जिम्मेदार? आज हमारा बड़ा भाई मौत हो गया, इसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से। कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? मैं जिला प्रशासन को ये पूछना चाहता हूँ, जिला प्रशासन है किसके लिए? हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। और मैं उन लोगों को ही बोलना चाहूँगा जो 5 अगस्त 2019 में बड़े डोल नगाड़ा लगा के लड्डू बांट रहे थे, ये उसी लड्डू का मिठास है। हम टिप्पर यहाँ पे हम टिप्परों को, ये टिप्पर नहीं है, ये हमारे चलते फिरते यमराज हैं। ये कहीं भी आके हम लोगों को उड़ा देंगे, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। हम लोगों की सुनवाई भी नहीं है। आज तहसीलदार साहब तो आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। डीसी है किसके लिए? मेरी सबसे साफ बात है, हम आम लोगों के लिए हैं। कोई एक SHO, हमारा SSP साहब, हमारे DSP साहब, MLA, हमारा MP भी यहाँ का है। इलेक्शन जीतने के बाद आया, दिखा ही नहीं हमें।
आज डेथ होगी, कितनी डेथ होगी, आया किसी की फैमिली से मिले? सिर्फ वोट मांगने आप आ जाते हो कि हमें वोट दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी डेवलपमेंट करेंगे। आप डेवलपमेंट कर रहे हो पर उस रोडों पे हमारे लोगों का नाम तो नहीं लिखो कि यहाँ पे ये, इस रोड पे ये बंदा मरा था, हमारी उस रोड पे वो हमारी बहन मरी थी। तो हम लोगों की सिक्योरिटी कौन करेगा? अब ये बताएं कि इनके घर में कितने लोग हैं और कितने लोग कमाने वाले हैं और क्या गुजारा चला जाता है? देखो, इनके हरप्रीत भैया के ना मम्मी थे ना पापा थे, खुद एक कमाई के जरिए थे, एक ड्राइवर थे। उनकी एक एब नॉर्मल सिस्टर है और 2 बच्चे हैं। अब मुझे उनका घर का सिस्टम कौन चलाएगा? अकेला बंदा था ना कमाने का। सरकार कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे, कि आपका घर का सिस्टम चलेगा। यहाँ तो आप इंसान को ही उठा रहे हो, उनके जिंदा जिंदा मारे जा रहे हो, तो आप रोजगार कैसे देगा? उनका घर का सिस्टम कैसे चलेगा? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से, हम एलजी साहब से आज यही एक मांग करते हैं, इस फैमिली को और जितनी भी डेथ्स इस हाई टिप्परों की वजह से हुई है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और इस फैमिली में एक बच्चे बताएंगे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोबारा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया, क्या कारण है, क्या चाहते हैं? सर इनकी डेथ हुए 2 दिन हो गए। कल हम सारे वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 वालों ने सलाह की कि हम रोड बंद करेंगे। हमने हाईवे बंद नहीं किया सर, हमने बंद किया जराई अड्डा। लेकिन जहाँ तक मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है कि हमने वहाँ पे बंद किया, इनके कान पे कोई जू नहीं रहेगी। हमने फिर भी बंद किया। चलो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आएगा, कोई बात करेगा, कोई कंपनसेट की बात करेगा और टिपर नहीं चलेगी इस बारे में बात करेगा। कोई नहीं आया। 2 सब इंस्पेक्टर खड़े थे। वो किस लिए खड़े थे? पे देखो यार क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं सर। हम पिछले 1.5-2 साल से दुखी हैं सर। बहुत ही ज़्यादा पार्लियामेंट के लोग दुखी है जो यहाँ से टिपरें चलती है और माइनिंग होती है सर। हमने बार बार प्रोटेस्ट किए, हमने बार बार बोला कि पार्लियामेंट के नियर अबाउट 15 से 18 लोग जो है इंजर्ड हो चुके हैं, 2-3 डेथें हो चुकी हैं, इन टिपरों को बंद किया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी सर। नतीजा देख लीजिए सर, एक और इंसान की डेथ हो गई सर। इकलौता बंदा अपने घर का जो सारा घर चलाता था सर, उसके मम्मी पापा भी नहीं है, बहन भी अब नॉर्मल है, वाइफ अकेली रह गई सर। कौन जिम्मेवार है सर? मैं तो उसको सीधा जिम्मेवार जो एडमिनिस्ट्रेशन को जानता हूँ सर। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े, मेरे को भी यहाँ रहते हुए टाइम हो गया सर। पिछले 2-3 सालों से इतने तड़लेपन से माइनिंग होना, इतने तड़लेपन से टिप्पर चलाना, एक ही टिप्पर के में मैंने कल भी बोला कि 4-4 नंबर होना, विदाउट लाइसेंस गाड़ियाँ चलाना, ये किसकी शय से हो रहा है सर? ये तो आप भी जानते हो किसकी शय से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की शय से हो रहा है। यहाँ तहसीलदार जी आश्वासन दे रहे हैं हमें कि हम हमको रिटर्न में लिख के देते हैं, आप रोड खाली कीजिए, आज से सुबह यहाँ पे टिप्परें नहीं चलेंगी। हमने बोला कि आप डीसी कठुआ को यहाँ पे बुलाइए, जहाँ एसपी कठुआ को यहाँ पे बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे, रिटर्न में लेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे टिप्परें नहीं चलेंगी। लेकिन डीसी साहब के पास टाइम नहीं है सर। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। तहसीलदार आ सकता है, डीसी अपने ऑफिस में बैठ सकता है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को क्या समझा जाता है? कीड़े मकोड़े समझा जाता है। इन्हीं लोगों का सब कुछ है सर। हम लोग प्रॉपरली जीएसटी देते हैं तो ये सरकारें, इनकी गाड़ियों से लेके, इनके दफ्तरों से लेके, इनका खान लान पान सब हमारी वजह से ही है ना सर। और हमें क्या समझते हैं? ये पपेट समझते हैं सर। डीसी कठुआ 10 मिनट यहाँ पे आए, उनकी फैमिली को आश्वस्त करे कि हम आपको कंपनसेशन भी देंगे, उसके अलावा कोई भी मतलब की सुविधा होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तहसीलदार जी आए, कहते हैं डीसी साहब के पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम ही नहीं है सर। जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एक इंसान की जान चलेगी और इनके पास टाइम ही नहीं है। अब जिनकी मौत हुई है इनका घर का गुजारा हो कैसे चलता? सर वो अकेले थे जो घर का गुजारा चलाते थे, सारा सिस्टम थे, अकेले थे सर। उनका कोई भाई भी नहीं था सर, उनका कोई बच्चा भी नहीं है सर। अब नॉर्मल उनकी सिस्टर है सर। तभी तो सबसे ज़्यादा रोष हमें इस चीज़ का है। पहले भी एक्सीडेंट हो गए, मैंने कल भी बोला कि वार्ड नंबर 9 के शेखी का एक्सीडेंट हुआ। अमरीक सिंह कनाडा से आए थे 1 महीने के लिए, उनकी एक टांग कट गई सर। वो क्या कनाडा लेके गए सर? उन्होंने क्या देखा यहाँ पे? जब उनसे मिले तो उन्होंने बोला यार तुहाड़े ते तसल्ली डोगरी, तुहाड़ी ते भाजी तसल्ली हो चुकी दी है, तुहानू ते खा दिते भाई जी, मेरी ते लत गई है, तुहाड़ी ते आने वाली पीढ़ी खा देनी ने, तुहाड़ी ते लत्तां ही नहीं रहनियां सर। नशा इंदे कोल नहीं रुका दी, गो तस्करी इंदे कोल नहीं रुका दी, माइनिंग इंदे कोल नहीं रुका दी। 95% यूथ जिहड़ा अनएम्प्लॉयमेंट दे विच है। पढ़े लिखे दे लोग, एक दलासा इन्होंने और भी दिता 1200 बच्चे की इंप्लॉयमेंट देनी जी। जदों MLA दे इलैक्शन है, मैं मट मंदिर खड़ोइए बोलिया हानी पे 70% लोगों की इत्थे रोजगार मिलना चाहिए। ये सिर्फ गल की टेक ओवर करते 12 घट तो घट 50,000 बच्चों ने फार्म भरया, रेवन्यू जनरेट किया, 1200 बच्चे की ने नौकरी दी। सर ये बड़ा ही बड़ा नैक्सिस है सर। ये तुम बड़ी बड़ी भांति जानते हो।
मैं पहले भी बोलिया अज भी बोलना विदाउट डीसी दे एसपी दे हो सकदा सर ये सब कुछ कुसै दी हिम्मत है सर एक नुमाइंदा साढ़ा एक नुमाइंदा एमएलए है सर मैं किन्नी बारी उनके बारे च बुरा बोला मिगी आपू के शर्म आन लगी पेदी सर असैंबली च केह् बोलना इयां ते बीजेपी ठेकेदार बनी दी है कोई भी गल होंदी ठेकेदार बनी जंदी हाय 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 जेह्ड़ी उत्थे तिन्न मुते होइयां सरकार इंदी सरकार फरूक अब्दुल्ले दी है लेकिन सारा सिस्टम एलजी दे हत्थ सारा सिस्टम एलजी दे हत्थ इन्हें पता ही नहीं लगता भी प्रोटेस्ट करना केड़े बेसिस पर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं करते सर कुछ भी नहीं करते साड़ी इन्नी हारी रिक्वेस्ट है सर ये साढ़ा भरा चली गया सर असें प्रोटेस्ट तां कराने इन्ना दृढ़ निश्चय करने असें तां इत्थे खड़ोते दे हैं भाई लाठी चार्ज करे भाई कोई जेड़ा मर्जी आई है मैं तुहानूं कल भी बोलिया जे प्यो दे पुत्तर ने एक भी डांग चलाई ना ते जिंदे असें भी नहीं जान देने फिर ये गल चेता रखो साफ शब्दे कन्नै पुलिस खड़ोती सीधा बोलने सर साढ़ा जे भरा चली जा इयां असें भी चली जाना असें भी चपेट च आई जाना मैं नहीं आखा इंदे च कोई आईएगा चपेट च आई जाना है जे कुत्ते दी मौत मरना इंदे कन्नै लड़ी मर गए सर ऐ पूरा दृढ़ निश्चय लेदा भई ऐसे उसले उठना जिले डीसी कठुआ आग सानू आश्वस्त मिगी नहीं इंदी फैमिली गी आश्वस्त कर इन्हें कंपनसेशन देग सारा सिस्टम ये सैटिस्फाइड होणगे ते असें उठना अदरवाइज खड़ी बच्चे दी जां परसों दी डेथ होई दी है टिप्पर नाल जनाब गल ये है भई जी टिप्पर नाल परसों दी राती दी डेथ होई दी है ना जी सिटी चो निकलते हैं उस कारण बच्चे दी एक बच्चा वो भैन एक रह गई एक बारी बच्ची छोटी जी है उनका कोई रोजगार नहीं कमाना लैन देन तो गौरमेंट है इल्तजा करा दे दरख्वास्त करा दे भाई इंदा कौन है तो सारे लोगों की कठुआ लोगों की वासियों की इो दरख्वास्त है कि इनके बारे सोचा जा गौरमेंट ने देनी है एक चीफ मिनिस्टर ने देनी है ग्रांट या MP साहब ने देनी है MLA साहब ने लियानी है लेकिन गल उन्हें घरों थोड़ी देनी है अकाउंट से थोड़ी देनी है उनके बच्चे के बारे सोचा जा इो सारे लोगों की दरखास्त है और इो डी साहब तो SP साहब का क्या है ये नैशनल हाईवे कट रहे दिल्ली तो ऑर्डर है इनके हथ ही कख नहीं तो ये नाल हो गया तो ये हूँ साड़ी ये दरख्वास्त है कि इन्होंने कुछ ना कुछ दिता जाए मुआवजा उतने में देंगे उनको दूसरा फैमिली मेम्बर जो भी जिस भी गवर्नमेंट की स्कीम है सोशल वेलफेयर वाली में एडजस्ट हो सकता है उसमें वो करेंगे और प्रायोरिटी पे करेंगे ये मेरी जिम्मेदारी रही अपनी पर्सनल वो करवाएंगे इनसे लेके बिल्कुल। तीसरी बात ही हमारी डंपर्स की वो ऑलरेडी आपके साथ बात होगी है वही बता दिए कि डे टाइम में डंपर नहीं चलेंगे वो नाइट को ही चलेंगे नाइट का अब वो पूरा प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएगा डी साहब से हमें। तीसरी बात ये है कि रेड क्रॉस का पहले नहीं था लेकिन डी साहब से वो भी एश्योर हुआ है कि रेड क्रॉस में हम इतना कंपनसेट कर सकेंगे फैमिली को वो करेंगे हमसे ठीक है मेरी अब प्लीज़ दरख्वास्त मैंने ली ना जिम्मेवारी मैंने आपको लिख के साइन करके दिया उसको और ये डंपर कब से बंद हो जाएंगे? अभी से मैंने आपको बोला ना अभी से बंद हो जाएंगे अभी तक तो चल रहे हैं सर भैया बोल दिया ना आप प्लीज यार बिल्कुल इस वेले जेह्ड़ा आश्वासन जेह्ड़ा तहसीलदार कठुआ है इन्हें लोगों के जेह्ड़ा और इन्हें लैके जेह्ड़ा रोड है जेह्ड़ा खोली ओड़ो बिल्कुल पाँच मिनट पहले रोड चलने तो उसके बाद चले ना तो मुझे बोलने में भी अच्छा लगेगा। अब वही डिसीजन वो 2000 कह रहे वाली 1500 2000 में हो पाएगा तो करेंगे लाइव नहीं ठीक है बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तहसीलदार साहब बताइए कि जाम 2 घंटे के बाद खुला है क्या डिसीजन हुआ और क्या कहना है आप? जो हादसा हुआ जिसमें
हरप्रीत जी की जान गई है, हम भी उससे पीड़ित हैं, दुख है हमें भी उस चीज़ का। फैमिली मेंबर और उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको अश्योर्ड है डीसी साहब की तरफ से कंपनसेशन की जो बनती है वो इमीडिएटली करेंगे हम। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा था कि डंपर्स कैरियर्स जो चलते हैं, लोड कैरियर सिटी में डे टाइम में, वो नहीं चलने चाहिए, वो भी अश्योर्ड है डीसी साहब से, और उसमें भी एक प्रॉपर ऑर्डर आ जाएगा, आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। वो नाइट में ही चलेंगे, जो रीशेड्यूल उनका टाइम होगा वो रीशेड्यूल टाइम प्रॉपर ऑर्डर के साथ हो जाएगा। तीसरा, फैमिली मेम्बर्स के लिए वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। फैमिली मेम्बर्स में जो भी फैमिली का मेंबर उनका जिस भी स्कीम में कवर होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की या दूसरे डिपार्टमेंट किसी में भी कवर होगा, जिस भी स्कीम में कवर होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है वो उनको अश्योर करेंगे कि उनको मिले। जी, कंपनसेशन पे क्या बात? कंपनसेशन में जो रोड एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उनमें जो कंपनसेशन मिलेगी, डीसी साहब की आरटीओ साहब से भी बात हो गई है, वो कंपनसेशन भी इमीडिएटली उनको डिस्पर्स करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। रेड क्रॉस का कंपोनेंट आया, रेड क्रॉस में भी देख लेते हैं, इनको जो कंपनसेशन मिलेगी वो भी देंगे, ज़रूर देंगे। कोई टाइमिंग फिक्स होगी डंपर्स की? बिल्कुल टाइमिंग फिक्स हो जाएगी उसमें। सुबह नहीं चलेगा। आपको मैंने जैसे कहा कि गाड़ियों के लिए प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा, जो लोड कैरियर हैं तो वो शेड्यूल आएगा, आपको कॉपी मिलेगी उसकी। मैंने आपको बोला जो वन टाइम सेटलमेंट हैं एक्सीडेंटल केसेस में वो भी मिलेंगे, और अगर कोई लाइफ टाइम के लिए है, जैसे उनके घर में पीड़ित लोग हैं, कुछ ऐसा है जो कवर हो सकते हैं उसमें, वो ज़रूर, अगर कोई लाइफ टाइम वाली स्कीम है तो उसमें भी कवर करेंगे उनको। जी, सिंधु जी एवं देखिए तहसीलदार साहब मौके पर आए, उन्हें आश्वासन दिया कि रोड खुलेगा। बिल्कुल, तहसीलदार साहब की ने साड़ी गल हुई है, तहसीलदार साहब ने डीसी साहब के बिहेव पर डीसी साहब फोनिकली गल करिए, डीसी साहब मौके पर आए नहीं थे, उन्हें फोनिकली गल करिए इंश्योर किया और रिटर्न च लिखिए दिता कि इस परिवार की जेड़ा भी कंपनसेशन हर डिपार्टमेंट का जेड़ा वो देंगे, प्लस जेड़े भी डिपार्टमेंट कोई डेली वेजर की स्कीम या कुछ भी इसकी जी इनकी वाइफ है उन्हेंगी लगागे वो, और जी इनकी हैंडीकैप सिस्टर है उन्हेंगी जल्द ही, और ये बड़ा इंश्योर किया कि जिन्नियां भी स्कीमां इन्हें जल्दी को जल्दी इन्हेंगी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और इन्हें देगे। इस गल पर अं इन्हेंगी 1.5-2 घंटे का जाम, अं नहीं चाहते कि लोग इन्हें परेशान हो जाए, ऐसा करिए, पर इस परिवार का कोई कमाने वाला नहीं रहता, पिछे खिलाने वाला नहीं रहता, अं इस वास्ते रोड ब्लॉक किया और इन्हें आइए सुनिया, इस सुनने के बाद जो इन्हें इंश्योर किया फिर अं खोलिया, तो फिर